स्थापित कर दीजिए। जो भगवान के परम भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, कहते हैं इस कथा के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। कोई कहे कि हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया। भागवत जी की कथा ये प्याऊ है और इस प्याऊ में देवता भी वैकुंठ छोड़ करके इस कथा का पान करते हैं। इस कथा के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। कान में आवाज जाए कहीं भागवत जी हो रही हैं, जाइए, क्योंकि वे कथा नहीं, वहां साक्षात भगवान कृष्ण बैठे हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सावरिया बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। सावरिया बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। सावरिया 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 बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। सावरिया बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। जल्दी आना मेरे बाबा, अंधना तुम मेरे लगाना। जल्दी आना मेरे बाबा, अंधना तुम मेरे लगाना। उड़ जाए खेत जो चिड़िया, फिर काहेगा पछताना। चुग जाए खेत ये चिड़िया, तो काहेगा पछताना। मोहन राम बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। गिरजा बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। लेना है सो मांग लो। सावरिया बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। ये झूठा सेठ जगत का, साचो मेरा सेठ मुरारी। ये झूठा सेठ जगत का, साचो मेरा सेठ मुरारी। सब झूठा सेठ जगत का, साचो मेरा सेठ मुरारी। सब झूठा सेठ जगत का, साचो मेरा सेठ मुरारी। जो सच्चे दिल से भजता, उसकी विपदा तारे सारे। जो सच्चे दिल से भजता, उसकी विपदा तारे सारी। मेरे श्याम बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। सावरिया बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। जो लेना, जो लेना, जो लेना है सो मांग लो। शेर बाबा बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। सावरिया बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण, श्रीमद् भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण, श्रीमद् भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार, श्रीमद् भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार, श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। असुर जी महाराज कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, नारद जी ने जब सनकादिक ऋषियों से कहा कि प्रभु में कहा ये भागवत जी की कथा कहाँ आयोजन किए जाए, कहाँ ये धर्म ध्वजा स्थापित की जाए, सनकादिक ऋषियों ने स्थान बताया। हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि पर आनंद तट नामक एक तीर्थ है नारद जी। अब वहां भागवत जी की अमृतमय कथा का आयोजन करिए और वहां समस्त तीर्थ समस्त देवी देवता आकर के वहां निवास करेंगे।
नारद जी ने आनंद नामक तीर्थ पर जब भागवत जी की वे अमृतमयी गाथा का आयोजन करने के लिए धर्मध्वजा को स्थापित किया, व्यासपीठ पर सनकादिक ऋषि विराजमान हुए और भागवत जी की जैसी कथा प्रारंभ हुई, प्रथम श्लोक गायन हुआ। नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर सौनकादिक ऋषिगण विराजमान हैं, सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं और जैसी भागवत जी की महिमा प्रारंभ हुई कि देवताओं को कथा नहीं सुनाई, क्यों? अनअधिकारी जान करके। देवता अधिकारी नहीं है, देवताओं को अभिमान है किस चीज का? कि हमारे पास अमृत है। इसी प्रकार कलयुग में जीव को अभिमान रहता है हमारे पास धन है, पर धन से भी यदि बढ़कर कोई वस्तु है तो वह कृष्ण है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसके पास स्वयं कृष्ण हो, जिसके पास जगतपति जगन्नाथ हो, जिसके साथ स्वयं बाबा मोहन नाम हो, स्वयं त्रिलोकी के नाथ चलते हो, ये तुच्छ वस्तु धन संपदा जहां नारायण होंगे लक्ष्मी तो आएगी, कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं जीवन में कुछ मिले ना मिले, आसिरा इस जहां का मिले ना मिले। हे बाबा मोहना, आसिरा इस जहां का मिले ना मिले, हमें तेरा सहारा सदा चाहिए। कह दो एक बार, आसिरा इस जहां का मिले ना मिले, आसिरा इस जहां का मिले ना मिले, हमें तेरा सहारा सदा चाहिए, हमें तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कमी और ज्यादा ही गम, यहाँ खुशियाँ हैं कमी, यहाँ देखे कहाँ है परम ही परम, जान के वहाँ है परम ही परम। मेरे जीवन की सम्मा जले ना जले, मेरे जीवन की सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसिरा इस जहां का मिले ना मिले, आसिरा इस जहां का मिले ना मिले, हमें तेरा सहारा सदा चाहिए, हमें तेरा सहारा सदा चाहिए। और जब जीवन में वे कृष्ण साथ होंगे, जब त्रिलोकी का नाथ साथ हो, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जब रक्षक चक्रधारी स्वयं कृष्ण हो, हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं, भक्ति का मान सदा रखते, निज भक्ति का भाव निहार रहे। ध्यान करें जो सदा इनका, उनकी मनसा को सवार रहे हैं। हे शालिग्राम विष्णु चतुर्भुजे, आपको दासी पुकार रहे हैं।
वे नारायण साथ हो, इस संसार साथ हो ना हो, एक समय वे आता है जीवन में जब सगे संबंधी, परिवार, कुटुंब, भाई, पत्नी तक साथ छोड़ देते हैं, तब कौन साथ देता है? नहीं है, अब हमारे हाथ में नहीं है, अब त्रिलोकी के नाथ जाने। उस समय भी वही कृष्ण रक्षा करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दृष्टांत, एक भगवान का परम भक्त हुआ, अपने जीवन में सदैव भक्ति की, सदैव हरि का चिंतन, ग्रस्त में रह करके भगवान का भजन करता। जीवन में परिस्थिति हर प्रकार की आती है और ग्रस्त में उतार चढ़ाव नहीं आए तो ग्रस्त कैसा? एक समय वह आया, एक दिन धर्मपत्नी की तबीयत खराब हुई और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कल सुबह प्रातः काल ऑपरेशन होगा और तुम्हें इतना धन यहाँ जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी धर्मपत्नी का ऑपरेशन होगा। सगे संबंधी, भाई, परिवार, कुटुंब सबसे धन मांगा, पर कहते हैं कि मांगने से मान घटे, सम्मान घटे और नैनन घटे सने, ये तीनों तब ही घटे जब ही कहा कुछ देर। जब कुछ मांग लिया तो तीनों समाप्त हो गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी थे, पर कब? जब अपने आश्रम पर थे तब। दशरथ जी के द्वार आए, मुनि रह गए, कुछ मांगा, तब दशरथ जी ने कहा कि विप्र वचन नहीं कहो बेचारी ब्राह्मण। आज ब्राह्मण रह गए, मांगने से इतना सम्मान घट जाता है। फिर जो आपकी जो इज्जत है, मांगने से मान घटे, सम्मान घटे और नैनन घटे सने, ये तीनों तभी घटे जब ही कहा कुछ दिन। आज जब संसार से मांगा, किसी ने कुछ नहीं दिया। रात्रि में 2:30 बजे का समय, वह मनुष्य विश्वास के साथ, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। विश्वास के साथ रात्रि के 2:30 बजे मंदिर के उस दरबार पर गया वह भक्त। मंदिर का पट बंद है, सीढ़ियों पर बैठ गया, कहने लगा बाबा अब कोई नहीं है। मैंने परिवार देखा, मैंने कुटुंब देखा, मैंने रिश्ते नाते देखे, मैंने सगे संबंधी जिनको मैंने खूब जिनकी मदद की, मैंने इस समय सबको देखा। हे मेरे महाराज, त्रिलोकी के नाथ बाबा मोहनराम, मैं आज तुम्हारी शरण में हूं और प्रातःकाल यदि ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी पत्नी इस संसार में नहीं रहेगी। एक सेठ को रात्रि में 2:30 बजे नींद नहीं आई और सेठ ने जब देखा 2:30 बजे, अनेकों यत्न किए, दवाई की गोलियां भी खा ली, फिर भी नींद नहीं आई। और जब नींद नहीं आई, सेठ ने अपनी गाड़ी उठाई, स्लेप मारा और भगवान की परम धाम, भगवान के उस आश्रम में आकर के, रात्रि का समय है, 2:30 बजे का समय, सेठ भी आकर के उसकी चौखट पर बैठ गया। और जब वह भक्त रोने लगा, सेठ ने पूछा भाई क्यों रोते हो, क्या कारण है, बड़े दुखी हो? भक्त कहने लगा सेठ जी
मेरी पत्नी बीमार है, कल प्रातःकाल ऑपरेशन होना है, मेरे पास धन नहीं है। और मैंने जितनी मदद की, परिवार वालों ने, कुटुंब ने, सबने मुझे त्याग दिया, किसी ने मुझे 2 रुपये भी नहीं दिए। सेठ ने अपनी जेब में से जितना धन है अपनी जेब में हाथ डाला, संपूर्ण धन निकाला और उस भक्त को दे दी और अपना कार्ड दिया और कहा यदि अधिक धन चाहिए प्रातःकाल ऑपरेशन कराना, यदि तुम्हें और धन चाहिए तो ये मेरा पता है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा कार्ड है, मेरे पति से आकर ले जाना। उस भक्त ने बहुत सुंदर जवाब दिया, सेठ जी मुझे इस कार्ड की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पति की जरूरत नहीं है सेठ जी, मेरे पास तो इस बंसी वाले का पता है जिसने रात्रि में तुम्हें यहाँ भेजा है, मुझे जरूरत होगी तो मैं इस बंसी वाले को याद करूंगा। कहते हैं जीवन में विश्वास रखना, जरूर आएगा मैं शाम, जरूर आएंगे मोहनदाम, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना, भक्ति करो। एक नहीं, एक दिन बीतेगा, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, एक ना एक दिन अवश्य आएंगे। सबरी को विश्वास था राम आएंगे। गुरु ने कहा था कि सबरी एक दिन वह होगा तुम्हारे दरवाजे राम आएंगे, स्वयं चलकर आएंगे प्रभु। कहते हैं कलिकाल में भक्त को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यदि भक्ति हो तो भगवान स्वयं आते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, 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 भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागू छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन दो लागी उससे, प्यार करन दो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, 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 भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अपने कृष्ण लाडू बुढ़िया माई बचपन से वृंदावन जाती, जवान हुई वृंदावन जाना नहीं छोड़ा, बुढ़ापा आ गया वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। अंतिम बार वृंदावन गई, जब देखा कि अपने वृंदावन नहीं जा सकती, पीतल के गोपाल से आई, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, ये लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे
अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लाला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और आज जन्माष्टमी का जब त्योहार आया, बुढ़िया माई की तबीयत खराब हुई और बुढ़िया माई ने अपने बेटे मुँहों से कहा कि बेटा आज जन्माष्टमी है, मेरे लाला को नहला दो, सुंदर से वस्त्र पहना दो, शिकार कर दो। बेटे बाबू आजकल की जनरेशन के कहने लगे हमारे पास समय नहीं है। बुढ़िया माई ने जब बार बार कहा, बेटे बहू ने लाला की मूर्ति को उठाया, झुलाकर और मूर्ति हाथ से गिर गई। जो ये मूर्ति गिरी, मैया के हृदय को चोट लगी, कुछ अपशकुन हुआ है। ना दौड़ कर आई, देखा बोलल्ला लल्ला पुकारे, हाय का जुल्म हुआ रे, थोड़ा बात बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, थोड़ा बात बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बुढ़िया माई ने कहा, रोने लगी बुढ़िया माई और अपने बेटे बहू से कहा, जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। हल्ला गुल्ला सुन करके पड़ोसी इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, बेटा क्या बात है? बेटा कहने लगा, भाई साहब आप बताइए, एक पीतल की मूर्ति गिरी है और मेरी माँ कहती है डॉक्टर को बुला कर लाओ। कहीं पीतल की मूर्ति की कोई दवा करता है? उन्हीं पड़ोसियों में से एक समझदार पड़ोसी ने कहा, बेटा कार्य को हल्ला गुल्ला करना है, तेरी मां के मन में एक वहम है और उस वहम को निकालने के लिए डॉक्टर को बुला ला और डॉक्टर को फीस वही दे देना, सारा समाचार बता देना। बेटा गया और डॉक्टर को वही फीस दे दी, सारा समाचार बता दिया और डॉक्टर आया, हाथ पकड़ कर कहता है, माँ वो जब तोड़ के बोला, ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। बुढ़िया मारी कहने लगी, डॉक्टर कैसा डॉक्टर है? हाथ पकड़ कर बता रहा है, मेरे लाला के हृदय में चोट लगी है। वो मशीन का है जो कान में लगाई जाती है। वो माता देख के बोला कि तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं
कुछ रखकर जाने लगा। बुढ़िया माई ने पूछा, डॉक्टर कहाँ जा रहा है? डॉक्टर ने जवाब दिया, बुढ़िया माई देख तेरी लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। भक्त कहने लगा, बेटा इधर आ, बुलाया। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण, सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण, करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण, सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते हैं यदि भक्त नहीं होते तो ये भगवान किसके थे? यदि भक्त हैं तो भगवान हैं। बाबा मोहन राम यदि भक्त नहीं आए तो बाबा मोहन राम किसके काय के थे? जब भक्त हैं तब भगवान हैं। और कहते हैं कलिकाल में भक्ति जीव कहते हैं, मनुष्य कहता है कि जो कर्मों में लिखा है, जो भाग में लिखा है वह तो भोगना पड़ेगा। पर भागवत जी कहती हैं जो भाग में लिखा है वह तो भोगना पड़ेगा, पर जो भाग में नहीं है यदि वह भी चाहते हो तो भक्ति करो। यदि जो आपको अपने भाग्य से बढ़कर चाहिए, जीवन में कुछ अद्भुत चाहिए तो भक्ति करिए। भक्ति से वह मिलता है जो आपके इन माथे पर, इन रेखाओं में, कुंडली में जो नहीं लिखा वह भी यदि चाहिए तो भक्ति करिए। भक्ति की बड़ी महिमा है। भागवत जी कहती हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कब? जब कोई प्रेम से भक्ति करता है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। कोई भक्त मांगे, भक्ति करे, नहीं भी है वह भी मिलता है। और इस दरबार में तो चमत्कार पे चमत्कार होते हैं। काली खुली धाम की ऐसी महिमा है, कोई भी आए कुछ भी मांगे बाबा निराश नहीं भेजते। कलिकाल के अंदर सबसे ज्यादा भंडारे होते हैं तो इस धाम पर सबसे ज्यादा महिमा है। हमने अनेकों तीर्थ किए, अनेकों तीर्थों में गए, पर ऐसे भंडारे कहीं नहीं होते। कहीं भक्त लगा रहे हैं, कहीं कहीं लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्या है?
बाबा ने दिया है तो लगा रहे हैं, बाबा ने सुने हैं तो लगा रहे हैं। कलिकाल में चमत्कार हो रहे हैं तो यहां भक्त आ रहे हैं, यहां क्यों आ रहे हैं? बोले बाबा मोहन राम की। जेठ के महीने में तपती धूप, पैदल पेट पलवियां कई कई किलोमीटर से मलकपुर से भक्त चलते हैं, लगा रहे हैं। कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं कई कई दिन लगा रहे हैं। पर भी शक्ति भी बाबा मोहन राम देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथी, और पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं कोई मेरे लिए एक कदम बढ़े, मैं उसके लिए 7 कदम बढ़ता हूं। बस ये है भगवान दिखते नहीं पर छाया की तरह, जब धूप आती है तो छाता लेकर छाया कर देते हैं, जब पांव चलने लगते हैं तो भूमि को ठंडा कर देते हैं, जब कांटे चुभते हैं तो कांटा निकाल देते हैं, पता नहीं लगता। अद्भुत माया है, कोई नहीं पार पा सकता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जब सनकादिक ऋषि आए हैं, हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि पर भागवत जी का आयोजन हुआ। जैसे ही महिमा मात्र प्रारंभ हुई, देवताओं को कथा नहीं सुनाई। क्यों? देवताओं को अभिमान है कि अमृत से बढ़कर है क्या कथा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कहां अमृत कहां कथा, तुच्छ वस्तु है अमृत। देवताओं को भेज दिया, ब्रह्मा जी के पास गए। शततुला पर जब तोला गया, भागवत जी के बारे में पता चला कि स्वयं कृष्ण है भागवत जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महिमा मात्र सुनने से आनंद नामक पवित्र पावन भूमि हरिद्वार पर सनकादिक ऋषि विराजमान है। नारद जी ने जब भागवत जी का आयोजन आनंद नामक पवित्र पावन भूमि पर किया, तब भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग के साथ वहां प्रकट हुई। बोले भक्ति महारानी की जय। और आज भक्ति महारानी नाचने लगी। ज्ञान वैराग जो वृद्धावस्था को प्राप्त थे, जिन्हें अनेकों मंत्र सुनाए गए, गीता पाठ सुनाया, अनेकों मंत्र सुनाए गए, फिर भी मूर्छा नहीं खुली। और आज वही ज्ञान वैराग महत्व मात्र सुनने से जवान हो गए। भक्ति महारानी कहती है सनकादिक ऋषियों, मुझे बैठने के लिए जगह दो, मैं कहां बैठूं। जिस प्रकार राम जी पूछते हैं वन में जाकर के ऋषियों से, मैं कहां रहूं, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए, उसी प्रकार सनकादिक ऋषि कहते हैं भक्ति महारानी, जो सदैव भगवान की कथा को सुनते हो, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, जो सदैव भगवान का चिंतन करते हो। हे भक्ति, तुम भक्तों के हृदय के अंदर निवास करो, जो सदैव गोविंद नाम स्मरण करते हो, जो सदैव भगवान की भक्ति करते हुए भक्ति, तुम उनके घट के अंदर बैठ जाओ, निवास करो। जागत सोवते शरण तुम्हारी, जो जगता है दिन सोता है, मात्र एक शरणागत है कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो हरि की शरणागत रहता है, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छोड़ गति दूसर नाई। जिन्हें कृष्ण के सिवा और किसी दूसरे पर विश्वास नहीं। हे भक्ति महारानी, तुम उन भक्तों के हृदय के अंदर निवास करो।
सोनक आदि ऋषिगण अशोक जी महाराज कहते हैं जिसकी महिमा मात्र सुनने से ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, भक्ति महारानी नाचने लगी, वह है भागवत जी की कथा। बोले भागवत भगवान की। कहते हैं क्या नियम है भागवत जी के। शुभ जी महाराज कहते हैं सोनक आदि ऋषियों, भागवत जी की कथा में यदि परीक्षित बनते हो, जोड़े से कथा का पान कर रहे हो, तो 7 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का भजन करना चाहिए। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये भी नहीं हो सके, कोई रोगी हो, बीमार हो, उसके लिए कोई भी नियम बात नहीं करता। यदि कोई रोगी है, कोई बीमार है, तो वे खा पी कर भी वैसे एक टाइम फलाहार करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। यदि कोई नियम नहीं हो, कलिकाल की ऐसी महिमा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर पारा। कैसे भी सुना जाए, भगवान का नाम जीव का परम कल्याण करता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे की कथा कल पान कराई जाएगी। एक भजन की हाजिरी मनीष भैया दरियावाद समय आ जाइए। बोले बाबा मोहन राम की। मनीष भैया सब काम छोड़ कर आ जाए। एक भजन की हाजिरी बाबा मोहन राम की पवित्र पावन भूमि पर बाबा मोहन राम की पावन चरणारविंद में चलते हुए प्रातः काल पूजन का समय 8 बजे भगवान का अभिषेक होगा। जो भी पूजन में सम्मिलित होना चाहे 8 बजे से 9 बजे तक पूजन, 9 बजे प्रभु की प्रातः काल की श्रृंगार आरती होगी और संध्या काल कथा का समय 6 बजे से 9 बजे तक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले बाके भाई लाल की। श्री
याद